ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद् भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, योग की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है कोलाइटिस। कोलाइटिस क्यों होता है? ये एक आंतों से जुड़ा हुआ रोग है साथियों। ये आंतों में इस कदर जो हमारे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं कि जिससे कि कोलाइटिस हो जाता है और हमें शौचालय इत्यादि के लिए बार बार जाना पड़ता है। और इसकी पहचान साथियों, कोलाइटिस होता क्या है? कोलाइटिस की जो मेन पहचान है साथियों वो है कि हमारे शौच में जब झाग आता है या चिकना चिकना सा पदार्थ निकलता है और ये जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो ये बार बार होने लगता है और इससे पेट पूरी तरीके से जो है शुद्ध नहीं हो पाता है और हमें अनेक प्रकार के रोग इसमें हो जाते हैं साथियों। इसमें इम्यूनिटी घट जाती है आंतों की। जब आंतों की इम्यूनिटी घट जाए तो उसमें कोलाइटिस हो जाता है। जब हड्डियों की इम्यूनिटी घट जाए तो उसमें आर्थराइटिस हो जाता है। इस प्रकार से जब हर एक अंग की अलग अलग इम्यूनिटी होती है और उनसे जुड़े हुए अनेक प्रकार के रोग होते हैं साथियों। जब पैनक्रियाज की इम्यूनिटी घट जाए तो हमें जो है शुगर हो जाता है, ठीक है। और ऐसी जो है अनेक भी बीमारियां हैं, जब उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती तो उनसे जुड़े हुए रोग हो जाते हैं साथियों। तो लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोलाइटिस जब बढ़ जाए तो इसमें इन चीज़ों का इम्यून सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टमक, इंटेस्टाइन और आपका जो है लीवर का। और कमज़ोर पाचन एक स्वस्थ मनुष्य की निशानी नहीं होती है और इसमें हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें त्याग देनी चाहिए साथियों। इसमें जो है हमें वैसे तो इनका ट्रीटमेंट आप किसी आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हैं। उसमें आप जैसे सलाद खूब खाएं साथियों, फल इत्यादि खूब खाएं। अब इनमें सलाद में कौन कौन सा सलाद के आपको लेना है और कौन से फल आपको लेने हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं साथियों। सलाद में साथियों आपको जो है मूली सबसे अधिक खानी है साथियों, ठीक है। मूली सभी सलादों की राजा है साथियों। सलादों में राजा है मूली। मूली आंतों के लिए इतनी ज़बरदस्त है साथियों कि इससे जो है कोलाइटिस को ये रोकथाम करने में बहुत लाभकारी हो जाती है। सारी जड़ी बूटियां एक तरफ और मूली एक तरफ, मैं ये इसके लिए इसमें इतना विशेष जोर दे रहा हूँ। फलों में आप अनार का सेवन खूब करें, अनार को चबा चबा कर खाएं। जूस वो लोग पिएं जिनके दांतों में समस्या है, जिनके दांत नहीं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दांतों के से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो इसका जूस पी सकते हैं। अन्यथा इसको चबा चबा कर खाएं अनार को, क्योंकि ये कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार। वो इस कोलाइटिस की जो बीमारी है, कोलाइटिस का जो रोग है, इसमें एकदम से फिट बैठता है साथियों। तो आप इसका सेवन अवश्य करें। इसमें साथियों आपको तला भुना ये बिल्कुल चिकने पदार्थ से हमें थोड़ा सा दूर रहना है। मीठा, दूध और घी इत्यादि इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए साथियों कोलाइटिस के दौरान। ये इसमें इसको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा साथियों आप बेल का जूस भी पिएं। बेल को आप जो डायरेक्ट वैसे भी आप खा सकते हैं क्योंकि उसमें फाइबर खूब होता है। फाइबर, क्योंकि कोलाइटिस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपके पेट में फाइबर जाना चाहिए साथियों। अब वो फाइबर आपको किसी भी तरह से लेना होता है, तो इसी में आपको सलाद का खूब प्रयोग करना है। और बेल में काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, तो ये आप इसको लें। और कपालभाति आप ना करें प्राणायामों में, क्योंकि कपालभाति से आपको जो है डायरेक्टली आपकी आंतों पर असर पड़ता है। इसलिए इसको फिलहाल छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज खूब करें। इसके अलावा आप अन्य प्राणायाम आप कर सकते हैं। और पिंडलियों को अवश्य दबाएं, क्योंकि पिंडलियों को दबाने से जो है हमारा आंतों का जो सिस्टम है, आंतों की जो स्वास्थ्य है, आंतों का स्वास्थ्य वो एकदम से फिट रहता है। यानी कि जो गट हेल्थ हमारी है वो एकदम से फिट रहेगी, क्योंकि पिंडलियों का सीधा असर पेट में होता है, ठीक है। और इसके अलावा साथियों जिनको कब्ज है, क्योंकि कोलाइटिस के साथ साथ काफ़ी लोगों को कब्ज भी होता है, तो कब्ज के, अगर कोलाइटिस के साथ कब्ज है तो आप जो है दूध में, अगर कोलाइटिस है तो दूध नहीं पीना है। लेकिन यदि किसी को कब्ज है तो वो कब्ज के रोग में
गर्म दूध के साथ इसबगोल मिलाकर पिएं साथियों। इसबगोल जो होता है इसको आप मिला करके आप पी सकते हैं गर्म दूध या गुनगुने दूध में, या आप दही के साथ इसबगोल मिला लें, छाछ के साथ इसबगोल मिला लें, आप इसको पी सकते हैं। और छाछ तो बेस्ट है कोलाइटिस में। अगर आप छाछ में हींग वाष्टक चूर्ण और लवण भास्कर चूर्ण, या अगर ये सब नहीं है तो आप सेंधा नमक या काला नमक इत्यादि आप छाछ में मिला करके पिएं। और साथियों एक चीज़ और है इसमें, आप जैसे कि आप अगर कोलाइटिस है तो आप पतली खिचड़ी बना करके उसके साथ आप दही का प्रयोग कर सकते हैं। दही उसमें आप डाल सकते हैं और दही का प्रयोग कर दिया, फिर उसके बाद जो है आप हींग, अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, इन सब का पानी आप पिएं तो इससे कोलाइटिस को में तुरंत लाभ मिलता है साथियों। तो इसमें कुछ आपको आसन भी करने हैं साथियों। आसन जैसे आपको जो है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन देखिए साथियों किस प्रकार से है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन इस प्रकार से आपको करना है। जैसे ये है, आप अपने ये ठीक है पैरों के जो अंगूठे हैं, ठीक है, पैरों के अंगूठों को आप अपने नाक पर टच कराएं इस प्रकार से। ये जो इसका पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन है, ये ज़बरदस्त है कोलाइटिस के लिए, कब्ज के लिए। इसके अलावा आप जो है चलित हलासन भी कर सकते हैं। चलित हलासन कैसे है, ये हलासन ये हो गया, और चलने वाला यानी कि मूवमेंट वाला हलासन आप करें इस प्रकार से, ठीक है। ये भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने जल्दी से सारे आसन बता दिए हैं। और पवन मुक्त आसन भी आप करें। पवन मुक्त आसन कैसे होता है साथियों, देखिए पवन मुक्त आसन ये पवन मुक्त आसन है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त है कोलाइटिस में। और क्योंकि कोलाइटिस साथियों आंतों से जुड़ा हुआ रोग है। और इसके अलावा एक आसन और है मंडूकासन, वो उसका मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है साथियों, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। मंडूकासन भी इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों जो कि हमारे कोलाइटिस में लाभकारी हो जाती हैं। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप इसको करेंगे। योग प्रतिदिन करें साथियों, खूब पानी पिएं। सर्दियों का मौसम है तो आप गुनगुना पानी पिएं, लेकिन पानी पीते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, योग करते रहें। नमस्कार।